नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में समरसिबल मोटर की कंप्लीट चेकिंग करना सीखने वाले हैं। जब आपके घरों की समरसिबल मोटर ख़राब हो जाती है तब आप मिस्त्री को बुला करके लाते हैं और मिस्त्री चेकिंग करके बताता है कि आपके स्टार्टर में प्रॉब्लम है, पंप यानी कि पंखी में प्रॉब्लम है या फिर समरसिबल मोटर में प्रॉब्लम है। जो काम मिस्त्री आपके घर पर आकर के फॉल्ट का पता लगाता है, चेकिंग करता है, वही काम इस वीडियो को देख करके आप अपने घर पर बगैर मिस्त्री का कर सकते हैं। इस वीडियो में सीरीज से चेकिंग करना बताए हैं। यदि आपको मल्टीमीटर से चेकिंग करना सीखना है तो दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, समरसिबल मोटर में इतने ही पार्ट होते हैं। स्टार्टर होता है, पंप होती है यानी कि पंखी, और इसकी समरसिबल मोटर होती है। किसी किसी के यहाँ इस तरह से कैपेसिटर लगा करके मोटर को चलाते हैं बगैर स्टार्टर का। इस प्रोसेस को मोटर को डायरेक्ट चलाना कहा जाता है। विदाउट स्टार्टर से मोटर चलती है तो कैपेसिटर जोड़ करके रनिंग कैपेसिटर जोड़ करके मोटर को डायरेक्ट चलाते हैं। ये देखिए, आपको A to Z चेकिंग करना इस वीडियो में बताया गया है। यदि आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने घर पर ही सभी पार्टों की चेकिंग कर सकते हैं। कभी कभार स्टार्टर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि स्टार्टर बिल्कुल अच्छा रहता है, चालू भी होता है, लेकिन मोटर फिर भी नहीं चलती है। दो तरीके बताऊंगा आपको स्टार्टर चेक करने का कि आखिर प्रॉब्लम स्टार्टर से या फिर मोटर से है। एक तरीका तो आपको सीरीज से इस तरह से चेकिंग करने आना चाहिए, और दूसरा तरीका यह है कि यदि आपकी मोटर नहीं चल रही है तो केबल जो इसके कनेक्ट होते हैं, जो समरसिबल का कनेक्शन स्टार्टर में हुआ रहता है, उस कनेक्शन को खोल करके बाहर करना है और कैपेसिटर लगा करके मोटर को डायरेक्ट चलाना है। इससे यह पता चल जाएगा, यदि मोटर चल रही है तो ये पता चलेगा कि स्टार्टर में ही प्रॉब्लम है। यदि आपको चेकिंग करना नहीं आता है तब की बात कर रहे हैं। यदि आपको चेकिंग करने आता है तो आप इसके बगैर कनेक्शन खोले ही पता कर पाएंगे कि स्टार्टर में ही प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह से इसको खोल लेना है और चेकिंग करना है। सीरीज के दो वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। यह आपको दिखाने के लिए पतला पतला वायर का यूज किए हैं। आपको कॉपर के वायर का यूज करना है सीरीज में इस तरह से। ये देखिए, मोटा वायर चाहिए चेकिंग करने के लिए ताकि यह जले ना जब मोटर को चलाएं। कनेक्शन प्लेट के जिस साइड में न्यूट्रल फेस की सप्लाई देते हैं, उसी के साइड में जहाँ पर फेस की सप्लाई देते हैं, सीरीज के एक वायर को वहीं पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ऐसे इस तरह से टच करेंगे। और सबसे पहले हम सप्लाई चेकिंग करेंगे, जहाँ जहाँ पर करंट की ज़रूरत है वहाँ पर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए, एमसीबी किसी किसी में लगी होती है, किसी में नहीं लगी होती है। एमसीबी को ऑन करना है और सप्लाई की चेकिंग करना है, करंट कहाँ कहाँ तक जा रहा है। देखिए, इस तरह कनेक्शन प्लेट के फेस वाले पॉइंट पर लगाएंगे ऐसे सबसे किनारे, और यहाँ एमसीबी तक चेक करेंगे। बल्ब जल रहा है तो यहाँ तक करंट जा रहा है। ये देखिए, अब सीरीज के आउटपुट वाले पॉइंट जहाँ से वायर निकल करके आगे गया है, सीरीज को ऑन करेंगे तभी वहाँ तक करंट बताएगा। देखिए, इस तरह से, यहाँ नहीं तो यहाँ पर आप कनेक्ट करिए। बल्ब जल रहे हैं तक करंट जा रहा है, ये भी सही है बिल्कुल, एम्पियर मीटर ओके। ये देखिए, यहाँ तक बल्ब जल रहे हैं यानी कंडक्टर तक करंट जा रहा है। फेस वाली सप्लाई वहाँ तक पहुँच रही है। न्यूट्रल वाली सप्लाई देख लेते हैं, ये भी कंडक्टर तक पहुँच रही है, यानी यहाँ तक बिल्कुल सप्लाई ओके है। अब इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है उसको चेक करना है। ये देखिए, नीचे लगी होती है वाइट कलर की। सीरीज के दोनों वायर को वहीं पर ऐसे टच करना है और देखना है। ये देखिए, कंडक्टर चालू होना चाहिए, पत्तियां नीचे चिपकनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो सही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, पत्तियां नीचे नहीं चिपक रही हैं, खट खट की आवाज़ नहीं कर रहा है, तो कॉइल बदलना पड़ेगा, कॉइल ख़राब है। ये देखिए, अब इस तरह से यहाँ पर इसकी वायरिंग की चेकिंग करना सीख लेते हैं। देखिए, जहाँ पर न्यूट्रल फेज की सप्लाई देना है वहीं पर ऐसे सीरीज के वायर को लगाएंगे और कंडक्टर को चालू करेंगे। रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं हुआ है, सभी वायर नहीं लगे हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ से चालू करना पड़ेगा। कंडक्टर को ऐसे स्टार्ट करते हैं, बल्ब जलेगा और कंडक्टर बंद हो जाएगा। स्टार्टर जो चालू है वह बंद हो जाएगा इसे स्टार्ट करने पर। एक ब्लू यानी जहाँ पर बी वाला पॉइंट कनेक्ट है वहाँ पर स्टार्ट करना है, और एक लाल वाले पर। इस तरह से आप कैंची से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास अभी कैंची नहीं है तो एक वायर लेकर के इसको यहाँ पर ऐसे टच करते हैं। यह बटन से ही स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं हुआ है। आपको दिखाने के लिए, जब इसका जो कैपेसिटर था निकाल करके मोटर को डायरेक्ट चला दिए हैं और इसमें केवल एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। पुनः से देखिए, एक बार इसको यहाँ से ऐसे
चालू करेंगे और इस तरह से वायर लेकर के शार्ट करेंगे, एक बी वाले पॉइंट को और एक आर वाले पॉइंट को। ये देखिए बल्ब जलेगा, कंडक्टर बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से यदि हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि मोटर तक सप्लाई जा रही है, मोटर में ही प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आप स्टार्टर की चेकिंग कर लिए। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि जो आपको बाहर से ही दिखाई दे देते हैं, जैसे वोल्ट मीटर और पुश बटन जो होती हैं, ऑन ऑफ बटन ऐसे ही आपको दिखाई दे देते हैं। फिर स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि स्टार्टर में ही प्रॉब्लम है। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और पंखे की चेकिंग सीखते हैं। मोटर को बाहर निकाल लेना है। मोटर को बाहर निकालने के बाद पहले तो ऐसे ही मोटर को चलाना है। मोटर चलाने पर यदि चल रही है तब तो प्रॉब्लम कहीं वोल्टेज वगैरह से थी, लेकिन यदि मोटर नहीं चल रही है तो मोटर और पंखी को खोल करके अलग करना है। ये देखिए यह मोटर का पंप है, यानी कि पंखी। इसमें कोई वाइंडिंग वगैरह कोई मशीन नहीं होती है, इसमें केवल पंखियाँ होती हैं, पंप होता है, यही पानी को ऊपर लिफ्ट करती है। इस तरह से हाथ से इसके शाफ्ट को हिलाने पर फ्री घूमना चाहिए और ऊपर नीचे थोड़ी सी चाल भी होनी चाहिए। ये देखिए यह बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री नहीं है तो इसमें कचड़ा फंसा हुआ है। इसी की प्रॉब्लम की वजह से मोटर नहीं चल रही है। ज़्यादा टाइम तक आप करंट दे करके मोटर को चलाते हैं तो मोटर कुछ टाइम बाद जल भी सकती है, इसलिए आपको बहुत टाइम तक करंट नहीं देना है। यदि ऐसा हो रहा है, पंखी जाम नहीं, बिल्कुल फ्री है, शाफ्ट इसका ऊपर नीचे थोड़ा सा चाल भी है, तब यह पंखी बिल्कुल ओके है। अब मोटर की चेकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कोई पंप में कोई सीरीज वगैरह की चेकिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई करंट वगैरह का काम होता नहीं है। यह मोटर के सहारे घूमती है, यह घूम रही है तो पानी लिफ्ट करेगी, यदि नहीं घूम रही है तो पानी नहीं देगी। अब मोटर की चेकिंग सीख लेते हैं। देखिए मोटर को किस तरह से चेक करना है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिलेगी। यदि जानकारी मिलेगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मन पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए मोटर को इसे खड़ा करना है और शाफ्ट को इस तरह से घुमाना है। शाफ्ट भी फ्री होना चाहिए, यदि शाफ्ट फ्री नहीं है तो इसका बूस कटा हो सकता है, कार्बन बेरिंग थर्स्ट प्लेस फूटी हो सकती है, खराब हो सकती है, कटी हो सकती है। ये देखिए इस तरह से प्लास से घुमा रहे हैं। इसका शाफ्ट थोड़ा सा निकला हुआ है, पकड़ते नहीं बन रहा है, इसलिए यह नहीं घूम पा रहा है, जबकि इसका शाफ्ट फ्री है। यदि फ्री नहीं है तो आपको ये समझ लेना चाहिए इसका बूस कटा है, कार्बन बेरिंग थर्स्ट प्लेस फूटी हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसका नीचे वाला जो लॉक होता है कार्बन बेरिंग वाला थर्स्ट प्लेट की जगह पर, वह इधर उधर हो जाता है, टूट जाता है, फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, शाफ्ट जाम हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मोटर जब पूरी तरह से चिपक जाती है, जल जाती है, तब भी इसका शाफ्ट जाम हो जाता है। ये देखिए अब इस तरह से चेक कर लिए। इसके बाद फिर यहाँ से चेकिंग करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए शाफ्ट भी सही बिल्कुल फ्री ओके घूम रहा है, तब आपको इसकी जले होने के भी चेकिंग नहीं करना है। पहले इसमें कैपेसिटर लगा करके मोटर को चलाना है कि मोटर चल रही है या फिर नहीं चल रही है। देखिए इसके 3 वायर होते हैं, ब्लू यानी हरे वाले को छोड़ करके आपको पीले वाले और लाल वाले पर कैपेसिटर जोड़ना है। डायरेक्ट चलाने के लिए केवल रनिंग कैपेसिटर जोड़ना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं जोड़ना है। आपको ध्यान रहे कि मोटर में पानी डाल करके ही चेकिंग करें, पानी भरा होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, मोटर हीट होगी, उस टाइम के बाद इसकी वाइंडिंग चिपकना स्टार्ट हो जाएगी, मोटर हीट होती है, ध्यान रहे। देखिए कैपेसिटर के एक पॉइंट को लाल वाले में, दूसरे पॉइंट को पीले वाले में जोड़ देना है। इसी तरह से कनेक्शन होता है यदि मोटर को आप डायरेक्ट चलाते हैं तब। देख रहे हैं कैपेसिटर के एक पॉइंट को, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, किसी को किसी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, लेकिन ये रहे कि पीले वाले और लाल वाले में कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ रहे। अब करंट का एक वायर देना है आपको हरे वाले में, यानी कि कॉमन वाले में, ब्लू वाले में, और दूसरा लाल वाले में देना है। इस पर मोटर सही चलेगी। यदि पीले वाले पर करंट की सप्लाई देंगे तो मोटर उल्टा चलेगी। कभी कभार जाम हो जाती है मोटर, तब आप उल्टा चला करके इसका जाम खोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मोटर को चलाना है, इस तरह से कनेक्शन करके। यदि ऐसा करने पर मोटर नहीं चल रही है तब आपको मोटर की जले होने की चेकिंग करना पड़ेगा। मोटर को जले होने की चेकिंग करने के लिए आपको इसी वायरों से ही चेक कर लेना है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, आप ध्यान रखिएगा मोटर की जले होने की चेकिंग कैसे की जाती है। ये देखिए मोटर कभी कभार जली है,
आप नहीं समझ पाते हैं, सब चीज़ बिल्कुल पूरी फ्री है। आप मिस्त्री को बुला करके लाते हैं, भैया क्या हुआ है, मिस्त्री आता है, चेक करके बताता है आपकी मोटर जल गई है। आपको चाहे रिपेयरिंग करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम का पता लगाने ज़रूर आना चाहिए कि मोटर में प्रॉब्लम क्या है। देखिए इस तरह से आपको इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा कि प्रॉब्लम का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए सीरीज को इस तरह से ऐसे कनेक्ट करना है और आपस में शॉर्ट करने पर बल्ब जलना चाहिए। अब इन तीनों वायरों की सहायता से, मदद से आपको इसकी जले होने की चेकिंग करना है। देखिए सीरीज के एक पॉइंट को ब्लू यानी कि कॉमन वाले पर ऐसे लगाना है, हरे वाले वायर पर, और दूसरे को पीले वाले पर। बल्ब जलना चाहिए, बिल्कुल ओके वाइंडिंग है। इसी तरह से लाल वाले पर लगाएंगे, बल्ब जल रहा है, बिल्कुल ओके है। अब ब्लू वाले से हटा करके अब पीले वाले पर लगाएंगे, इस तरह से लाल और पीले वाले पर बल्ब जल रहा है, बिल्कुल ओके है। अब सीरीज का एक वायर बॉडी पर टच करेंगे, यहाँ पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। देखिए यहाँ पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। किन्हीं भी वायर, एक वायर सीरीज का बॉडी पर लगाने पर और दूसरे वायर को बारी बारी से लाल, हरा, पीले वाले पर टच करने पर किसी वायर पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। यदि बल्ब जल रहा है तो इसकी वाइंडिंग शॉर्ट समझी जाती है, या फिर ब्लू वाले और पीले वाले पर टच करने पर बल्ब नहीं जल रहा है फिर भी मोटर जली हुई समझी जाती है। इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वह जला है। ये देखिए अब लास्ट में हम सीरीज बनाना भी सीख लेते हैं। यदि ये बोर्ड से आपके समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज को बनाया कैसे जाता है तो आप सीख लीजिए। आप तुरंत बनाइए, तुरंत मोटर को चेक करिए, तुरंत काम हो जाएगा। ये देखिए मोटर को इसे सीधा कर लेते हैं। अब सीरीज बनाना थोड़ा सा सीख लेते हैं। यदि आप इसी तरह की हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समरसीबल की प्रॉब्लम, समरसीबल की चेकिंग करने की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। ये देखिए इसमें एक बल्ब लेना है, एक होल्डर लेना है और उसमें जिस तरह से बल्ब जलाने के लिए तार कनेक्ट करते हैं उसी तरह से दो वायर कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसा कि किए हैं। अब इसको करंट में लगाने पर बल्ब जलना चाहिए, जैसा कि सभी के घरों में तार जुड़ा होता है, बल्ब जलता है। ये देखिए बल्ब जल रहा है। अब क्या करना है, दो वायर में से किसी एक वायर को बीच से तोड़ देना है सीरीज बनाने के लिए। देखिए दो वायर है, दो वायर में से एक वायर को तोड़ना है, एक वायर को। बहुत सरल है दोस्तों। एक बल्ब, एक होल्डर लिए हैं, इन्हीं में बल्ब जलाने के लिए जिस तरह से दो वायर कनेक्ट किए करते हैं उसी तरह से दो वायर भी कनेक्ट कर लिए हैं और एक वायर को बीच से तोड़ दिए और जो पॉइंट सप्लाई में लगाए थे, करंट में लगाए थे, उन पॉइंट को करंट में लगा लेंगे। इस तरह से तोड़े हुए वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे। देखिए ये देखिए अब यह सीरीज बन गया। कितना सरल है, देख रहे हैं। जैसा कि हम बोर्ड से चेक कर रहे थे लगा करके, उसी तरह से इसको हम बना दिए हैं। अब दोनों वायर को शॉर्ट करने पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है बल्कि बल्ब जल रहा है, यानी कि सीरीज बन गया। बल्ब, होल्डर, तार लेकर के दो वायर में से किसी एक वायर को तोड़ दिए। अब देखिए इसकी चेकिंग भी सीख लेते हैं। देखिए एक ब्लू वाले पर और एक पीले वाले पर लगाने पर देखिए बल्ब जल रहा है, इसकी बाइंडिंग ओके है। और इसके बाद एक ब्लू वाले पर, एक रेड वाले पर लगाने पर बल्ब जल रहा है, बिल्कुल इसकी बाइंडिंग ओके है। ये देखिए अब बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। इस तरह से सीरीज बनाया जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। ये देखिए चाहे स्टार्टर हो, चाहे समरसीबल पंप हो, चाहे मोटर हो, सभी की चेकिंग एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।